डॉक्टर निसा हैं, मैं इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट की चेयरमैन हूँ। इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट की जानिब से IFT होम फॉर गर्ल्स यानी यतीम खाना स्टार्ट किया गया है 2020 में, एंड इसका हमको गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिल चुका है लास्ट मंथ में। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि अगर आपके पास, आपकी नज़र में अगर कोई यतीम बच्चियाँ हैं जिसके मदर का इंतकाल हो गया या फादर का, या किसी के दो भी नहीं है, या कोई सिंगल पेरेंट्स है जिसके मतलब पेरेंट्स का खुला हो चुका है, तो वो बच्चों के एडमिशन्स आप यहाँ पर करा सकते हैं। ये इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट IFT होम फॉर गर्ल्स जो है, यहाँ पे आपको ये बारगस के आगे पहाड़ी शरीफ शाहीन नगर से पहले आता है, आपको बिस्मिल्लाह कॉलोनी में। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खाना, बच्चों का मेडिकल एक्सपेंसेस, उनका मॉडर्न एजुकेशन के साथ उनकी दीनी तालीम, हर वो चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। उन लोगों की यहाँ पर हमारे पास पूरा 100% मुस्लिम मैनेजमेंट रन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन को, और यहाँ पे पूरा स्टाफ, लेडी स्टाफ रहता है। यहाँ पे 24/7 CCTV कैमरा से, पूरी बिल्डिंग में 25 कैमरास है। यहाँ पे हर वो चीज़ से बच्चों की उसकी परवरिश के तौर पर, अखलाक के एतबार से हर वो चीज़ से बच्चों का यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे मिनिमम 7 इयर्स है सर, 7 इयर्स से लेकर 14 इयर्स तक एज ग्रुप यहाँ पे रखा जाता है। ये सिर्फ बच्चियों के लिए होता है। यहाँ पे दुनियावी तालीम के मतलब नाज़िरा, क़ायदा, कुरान, हदीस है, दीनी तालीम, पूरी जो भी तालीम देना है बच्चों का, अगर वो लोग इंटरेस्ट है, वो हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं या आलिमियत करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। कि जैसे अब क्यों तो एज ग्रुप हम लोग 7 इयर्स इसलिए रखें कि छोटी एज में रहे तो हम उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। अगर बड़ी जैसे कि 15 साल 16 साल के बच्चों के अगर हम एडमिशन दें तो 2-3 साल भी नहीं होते, फिर उन लोग के घर वाले शादी हो गई तो हम सीधा तरबियत नहीं दे सकते उनको। तो इसलिए कम से कम एज के बच्चे आने तो उनको हम अच्छे तरीके से दुनिया की भी तालीम हो और दीनी तालीम को भी अच्छा फाउंडेशन दे सकते हैं हम लोग को। जैसे दुनियावी तालीम से मुराद किया जो एग्ज़ाम्स होते हैं 7, 10 पूरा स्कूलिंग, जैसा कि मतलब अगर आप बच्चे आपके घर पर है तो आप जैसे उनको स्कूल को भेजते जैसा भेजते, तो यहाँ पे भी स्कूल है हमारे पास भी। तो यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाए, ट्यूशन टीचर भी आके ट्यूशन के हिसाब से भी जाते। आप लोग आके इसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बच्चों का कैसा रहा है। इसको आप 3 मंथ्स में एक बार आके या मंथली अगर आप आके उन लोगों का एजुकेशन लेवल जो भी है आप लोग वो चेक कर सकते हैं। जिसके कोई सिर्फ बच्ची है, इनके मामू जो खाला है जी, वो लोग जो है कुछ वजूहात की वजह से डालते हैं जी। तो जब बच्ची की जो जिम्मेदारी जी ज़रूर अगर इंशाल्लाह हम मतलब बहुत दूर तक हमारे प्लान, बट क्यों वो तो अभी तो स्टार्टअप है, इसमें नहीं बोलना चाह रही थी। इंशाल्लाह अगर वो बच्चे हमारे पास पढ़े तो उनकी जहाँ तक वो लोग पढ़ना चाहें, चाहे वो इतना मतलब वहाँ तक हमारी जो टीम है इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट में, जो टीम है, जो इसके डोनर्स है और जो इसके बेनिफिशियरी, जो भी मतलब हमारी जो बैक साइड जो टीम है, ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारे पास दूर तक हम सोच के कि अगर वो डॉक्टर भी बनना चाहे तो हम वहाँ तक भी उनकी उसकी तालीम का हम ले सकते जिम्मेदारी उनकी। इंशाल्लाह अगर हो सका तो हम उनकी विदाई भी यहाँ से करके भेजेंगे, वहाँ तक हमारा इरादा है पूरा। और यहाँ पर हमारे पास 9 बच्चे काम करने वाले कितने लोग? तो यहाँ पे बच्चों को ऐसा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बच्चों को हर वो चीज़, बच्चों का सिर्फ 3 ही चीज़ है यहाँ पे, पढ़ना है, खाना है और खेलना। नहीं बोल सकती मैं कि वो तो यहाँ पे क्लीनिंग से लेके वॉशिंग, हर वो चीज़ के लिए यहाँ पे स्टाफ है। बच्चों को कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़े धोने के लिए भी स्टाफ है, क्लीनिंग के लिए, हर वो काम के लिए पूरा स्टाफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फीमेल स्टाफ है हमारे पास। हम यहाँ पे ऑर्फनेज स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न जो है, जो लाइसेंस के लिए जो हम स्पेशली जो लाइसेंस है, इसकी वजह से ये रहता है कि जो भी PS में जो केसेस आते हैं बच्चों के, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होता है या मतलब पेरेंट्स में कुछ लड़ाई झगड़े, तो जो बच्चियाँ रहती ना, तो वो लोग को क्या है मतलब अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रंगारेड्डी में मतलब पहला मुस्लिम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता, ऑर्फनेज होता। तो यहाँ पे क्या है PS के ज़रिए से बच्चों को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो असल में मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे, तो अक्सर ये लाइसेंस आया जब से कोर्ट को जाना पड़ रहा अक्सर मेरे को, तो ऐसे ऐसे केसेस हो रहे वहाँ पे कि उन लोग को सीधा उनके माँ बाप कुछ गलत करे, तो उसकी वजह से क्या बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो बच्चे क्या बहुत गलत से गलत स्टेप्स हो रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ मतलब बोल नहीं सकती मैं, उतने ख़तरनाक केसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जब से कोर्ट को आना जाना लगा हुआ है मेरा, तो बहुत वो रहता। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट होती है कि मतलब कुछ पेरेंट्स मतलब अपने कंफर्ट का मत सोचिए, बच्चों के मुस्तकबिल का सोच के आप थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ के बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए आप लोग आगे बढ़ के यहाँ पे एडमिशन आप करा सकते। तो इंशाल्लाह बच्चों का दीन, दुनिया और आखिरत दो भी हर चीज़ से सेफ़ हो जाएगा बच्चों का।
امداد الفقراء ٹرسٹ یہ اصل میں جو یتیم لڑکیاں ہیں ان کی کفالت اور ان کی تعلیمی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں تمام تر اسلامک ویلیوز اور اخلاقی قدروں کے ساتھ ان لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو سماج میں یتیم لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ سماج کے لیے برڈن یا بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ سماج کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان کی صحیح دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی گئی تو انشاءاللہ اس سے سماج کو اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ اور ریٹرن ملے گا۔ اس ٹرسٹ کے تحت یہ ادارہ قائم ہے، آپ واقف ہیں، یہ بسم اللہ کالونی شاہین نگر سے جڑا ہوا یا وینکٹا پور سے جڑا ہوا علاقہ ہے، اور یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تمام تر وہ لڑکیاں جو یتیم ہیں یا پھر سنگل پیرنٹس ہیں ان کو بھی شیلٹر دیا جاتا ہے اور ان کی تمام تر کفالت و ذمہ داری لی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم فیملیز ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس اہم کاز میں اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خاندان، رشتہ داروں میں، قرابت داری میں کہیں بھی اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اور اس کی صحیح دیکھ بھال اور کفالت نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ بلا تکلف ہم تک اپروچ کیجیے اور یہاں پہنچا دیجیے۔ انشاءاللہ انہیں ایک خاندان کا ماحول فراہم کیا جائے گا اور پوری عزت، ڈگنیٹی اور حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی جائے گی۔ بنیادی طور پر جو ایج کرائٹیریا فکس کیا گیا وہ 7 سال اور اس سے اوپر کا ہے، تو اس 7 سال کی لڑکیاں ہوں تو انہیں آپ یہاں بھیج سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس ادارے کو، اس کا ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ میں کافی قابل اعتبار لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے جو لوکل سوشل ورکرز ہیں ان سب کا سپورٹ ہے۔ جناب غوث صاحب ہیں، یہ قبا کالونی شاہین نگر سے، اور یہ بڑا اچھا سوشل ورک یہاں کر رہے ہیں۔ عادل صاحب ہیں، آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، محترمہ حفصہ صاحبہ ہیں، عظمت النساء صاحبہ ہیں، تو یہ سب مل کر اس کام کو کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے لوگوں کا تعاون اور کوآپریشن حاصل ہے، اور پوری قانونی اور لیگل بنیادوں پر جو پیرامیٹرز ہیں ان کا لحاظ رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ اس ادارے کے تعاون کے لیے آگے بڑھیں گے، اور آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ جو لڑکیاں خاندانی تشدد کے شکار ہیں، سنگل پیرنٹس کے پاس ہیں، جن کی ضرورتوں کی کفالت نہیں ہو پا رہی، ان لڑکیوں کو لا کر آپ یہاں شریک کرائیے۔ بہت شکریہ۔